मैंने कहा क्या स्टेशन से पैदल ही चले आ रहे हो? छी छी छी, तो क्या तुम्हारे बाप ने फिटन भेजी थी? दौलत सेठ, मेरा बाप तो बेचारा गधे चलाया करता है। हाँ, अगर ऐसी सवारी की कभी जरूरत हो तो अगली बार एक गधा भिजवा दूंगा। मुंशी तू खुद चले आना, तू कौन सा कम है? हाय हाय हाय, सेठ हमेशा कम की बात किया करते हो, अजी कभी तो बढ़ती की बात किया करो। छोटे हुजूर, चश्मे बद्दूर आप हैं दौलत सेठ, जज साहब के बहुत पुराने मुवक्किल हैं। हुजूर वो केस नंबर 26 XYZ बटा ABC आप ही का था। नमस्ते जीते रहो वकील साहब, स्टेशन से लेकर यहाँ तक मैं आप ही का चर्चा सुनते आ रहा हूँ। आप तशरीफ रखिए, मैं अभी आता हूँ। अच्छी बात। मैंने कहा दौलत सेठ, घूर किसे रहे हो? मेरी समझ में ये नहीं आया मुंशी कि जज साहब का दामाद ये था या वो। चश्मे बद्दूर, अब चश्मा लगाया करो। वो तो जज साहब की लड़की है, लड़की। लड़की? हाँ। मैं समझा कि कोई हवाई जहाज पतलून पहनकर आ गया है। खैर कुछ भी कहो, जरा को दामाद अच्छा मिला है। चश्मे बद्दूर। अरे वाह वाह मुंशी, अंग्रेजों ने ये लंबी कुर्सी खूब चीज बनाई है। हाँ तो कहिए सेठ जी, और क्या खबर है? अच्छे तो हैं आप? अजी खाक अच्छा हूँ वकील बाबू, आमदनी आजकल दवन्नी की नहीं और भूख लगती है अठन्नी की। आपको ये जानकर खुशी होगी कि अदालत ने मुकदमे का फैसला आपके हक में दिया है और 50,000 की डिग्री मिल गई। भगवान आपका भला करे, आपको तो किसी चीफ जस्टिस का दामाद होना चाहिए था। क्या कहा दौलत से? वो चश्मे बद्दूर, मेरा मतलब ये है कि जज साहब को चीफ जस्टिस होना चाहिए था। जज साहब मेरे मेहरबान है, मैं तो उनको भला ही चाहूंगा ना। हाँ तो वकील साहब, आपका गाँव कौन सा है? बेलापुर। बेलापुर? आपके पिता का शुभ नाम? मैं लाला राम प्रसाद का लड़का हूँ। राम प्रसाद मल्होत्रे का? जी। अरे फिर तो तुम अपने ही लड़के हो। राम प्रसाद और मैं बचपन के साथी हैं। बेचारा जरा खर्चीला बहुत था, अपने हाथों अपनी सारी जायदाद फूंक दी, मगर जी आदमी के पास खाने को हो तो क्यों नहीं खाया। तुम्हारे बड़े भैया कैसे? जी बड़े मजे में। आपकी एक छोटी बहन भी तो होती थी ना? जी। उसकी शादी हो गई? जी मैं और बड़े भैया किसी अच्छे वर्ग की तलाश में हैं। और तो वकील बाबू आज से ये तलाश छोड़ दीजिए, मेरे एक ही लड़का है, मैं भी किसी अच्छी लड़की की तलाश में हूँ। चश्मे बद्दूर। दौलत सेठ, सच कह रहे हो या मुकदमे की फीस बचाना चाहते हो? छी 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 छी, मुंशी ब्याह शादी की बातों में मजाक नहीं किया करते। हाँ तो वकील बाबू, क्या इरादा है? देखिए, बहुत लाडली है हमारी बहन, हमारी तो यही ख्वाहिश है कि उसे अच्छे से अच्छा घर मिले। तो वकील साहब फिर बात पक्की हो गई, बाकी रही जहेज की बातचीत वो बाद में कर लेंगे, पहले मुहूर्त निकलवा लो। देखिए, फैसले का हक तो बड़े भैया का है, जो वो करें वो हम सबको मंजूर है। आप कल गांव जाकर उनसे मिल लीजिए। अच्छी बात है, मिल लूंगा। वो शांति कहाँ? रमेश का खाता है, लिखा है गौरी की शादी समझ लो बस हो गई। बहुत बड़ा घराना है। 5-7 लाख के अंदर खेलते हैं। मैंने तो पहले ही आपसे कहा था, अगर रमेश की शादी अच्छे घर में हो गई तो गौरी की शादी में कोई मुश्किल न होगी। तो 5 लाख की मालिक बनेगी हमारी गौरी। अब तो हमें गौरी से डर के जरा दूर दूर रहना चाहिए, क्यों शांति? क्यों भाभी, क्या मुझे कोई छूत-छात की बीमारी लग गई है? ऐसा है तो घर से निकाल दो। हम क्यों निकालने लगे, ले जाने वाला तो खुद आ रहा है। और क्या लिखा है रमेश ने? लिखा है सेठ दौलत राम गौरी को देखने के लिए कल ही आ रहे हैं। जहेज में जो कुछ भी मांगे आप हाँ कर दीजिएगा और शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिएगा। जो भी खर्चा होगा मैं आकर चुका दूंगा। ये सब माँ की आशीष है जो बच्चों को लग रही है। चल गौरी। अरे ओ सब्जी वाली, इधर हाँ, इधर हाँ, हमारे लखपति सेठ तुझे बुलाते हैं। जरा आराम से दबा, आराम से। आजा आजा आजा। मेरा हाथ तो लगा। मैं। चल तू हाथ लगा दे भी। देखो गिरा, उठा। अरे छी 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 छी, ये क्या बासी सब्जी ले आई है? अभी भी खेत से तोड़ कर ला रहे हो? भाव क्या है? गाजर? हाँ। 6 आने से। मैंने गाजर का नहीं, आलू का भाव पूछा है। शिमले का आलू है, 6 आने से कम नहीं मिलेगा। दौलत राम सेठ जी,
सारी उम्र दुनिया को लूटते रहे, आज क्या भाजी वाली से लुट जाओगे? अरे मंडी में ये भाजी आधे दाम में मिलती है। हाँ। बहन जी, आज मैंने राम जी की कसम खाई थी कि तुमसे सब्जी जरूर खरीदूंगा, लेकिन क्या करूं, ये नए पैसे ने गड़बड़ कर दिया। आप आज जाइए, कल आना। अरे सेठ, आज क्या और कल क्या, जिसके नसीब में दाल खाना लिखी हो वो दाल ही खाएगा। हाँ, ये टमाटर लेती जा, टमाटर लेती जा। सेठ जी, सेठ से नौकर सवाया। अरे देख, तेरे सेठ ने क्या है कमाया। बोल, मैं जीता के तू। और सेठ जी ये बैगन। अरे बेटा कैसा, ये देख गोभी का फूल। सेठ जी ये, अरे ये क्या है? भाजी वाली का। अरे नया पैसा भाजी वाले की साड़ी से फाड़ लिया क्या है? अरे हाँ, याद आया, वो बेला गांव जाने का है ना, वकील साहब की बहन को देखने। हाँ। चलो चलो चलो। नमस्ते जी, नमस्ते। आप रतन बाबू हैं ना? मेरा नाम शेख दौलत राम है। मैं जानता हूँ, आप नासिक से आ रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ। पधारिए। धन्यवाद धन्यवाद। ये मेरी धर्मपत्नी। नमस्ते जी, नमस्ते। शांति, ये गौरी के रिश्ते के लिए आए। रतन बाबू, आप लाला राम प्रसाद के लड़के हैं ना? लाला जी क्या आदमी थे, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। सारी उम्र लोगों को खिलाते रहे, पिलाते रहे, इसके बावजूद भी सुना है कि 25-50 हजार छोटकारी पर लोग सिधारे। ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस इज्जत की दौलत छोड़कर गए। खैर जी, मैं कौन सा आपसे हिसाब पूछ रहा हूँ, वो तो है। लीजिए जी, भूख तो नहीं है, थोड़ा बहुत। ना खाना भी आप शगुनी होगी। क्यों नहीं आप ऐसा? जी हाँ, खाइए खाइए। खाता हूँ। ये ले, तू भी ले, ले ले। आपके सुपुत्र कॉलेज में पढ़ते हैं? कॉलेज? वो क्या चीज होती है? मेरा मतलब है, कितनी जमातें पढ़े हैं? छी, जमायतों का हिसाब तो मेरे पास नहीं, लेकिन चिट्ठी पत्र लिख लेता है। मेरा ख्याल है कि आपकी बहन भी लिख पढ़ ले रही। जी, बस घर के गुजारे की। आप उसे देख लीजिए ना। शांति, जरा गौरी को बुला लाना था। जीती रहो बेटी, जीती रहो। अरे नया पैसा बच गए, बिल्कुल बच गए। जी हाँ, वो मैं डर रहा था कि कहीं आपकी बहन भी आपके भाई की धर्मपत्नी जैसी न निकले। वो क्या हुआ, जब मैंने पहली बार आपके भाई की धर्मपत्नी को देखा तो मुझे शक हुआ कि आपका भाई खड़ा है। अच्छा जाओ बेटा, जाओ, मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। जाओ जाओ, जीती रहो। रतन बाबू, जज साहब ने रमेश की शादी पे आपको तो मालामाल कर दिया होगा। जी, बड़े घर में रिश्ता होने का यही तो मतलब होता है। जहेज में 50,000 से क्या दिया होगा? तुम चुप रहो जी, रुपए क्या दरख्तों पे उगते हैं? 45 एक दिया होगा। जी नहीं। 30-35? नहीं, इतना भी नहीं। तो फिर आप अपनी ज़बानी बताइए, इससे कम तो मैं सोच भी नहीं सकता। देखिए, वो तो मुंह मांगा जहेज देना चाहते थे, लेकिन मुझे ऐसी रस्मों में विश्वास नहीं है। मैंने खुद ही इनकार कर दिया। विश्वास ही नहीं? विश्वास क्या हुआ? राजी को बुला। नहीं बाबूजी, राजा इनका इकलौता बेटा है, सारे रास्ते जहेज के सपने देख के आए हैं। आपकी बातें सुनकर इनका दिल बैठ गया। लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा कि गौरी की शादी में मैं जहेज नहीं दूंगा। अच्छा ये बात है, तो अभी मैं होश में लाता हूँ। ये नोट की खुशबू कहाँ से आई है? माफ कर रतन बाबू, सफर में रात भर नींद नहीं आई, इसलिए जरा ऊँग आ गई थी। वैसे मैं जहेज का लालची नहीं हूँ, मेरे भी विचार बिल्कुल आप जैसे हैं, लेकिन मेरे लड़के की पहली शादी है, उस बिन माँ के बच्चे के भी तो कुछ अरमान होंगे। सुनिए, क्या बात है? जरा यहाँ आइए। मैं भी हाजिर। कोई बात नहीं। और नया पैसा? जी। नोट इधर ला। क्यों, मैं खा जाऊंगा? नहीं, पी जाएगा। गौरी, जाओ, लक्ष्मी को चारा डालो। देखिए, मुझे तो ये आदमी कुछ लालची मालूम होते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि गौरी इस घर में सुखी न रह सके। इस दुनिया में कौन लालची नहीं शांति,
और फिर रमेश ने कुछ सोच समझ कर इस रिश्ते के लिए हामी भरी होगी ना? लेकिन आप तो जहेज को रिश्वत समझते हैं ना? अपने सुख के लिए तो रिश्वत ली नहीं, अपनी बहन के सुख के लिए रिश्वत दे जरूर। जैसे आपकी मर्जी। आप तो जानते हैं शादी ब्याह के मामले में औरतों की राय लेना जरूरी होता है। मेरी धर्मपत्नी भी यही कहती है कि कन्यादान में जहेज जरूरी है। शुभ काम, शुभ काम। तो हमारी हैसियत कोई 5,000 तक की है। जी 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 अजी 5,000 नकद तो बहुत होता है जी। और उसके अलावा जेवर होगा, कपड़ा लत्ता होगा, बारात की आओ भक्त होगी, बहुत कुछ होगा। तो जितनी हिम्मत है उतनी छलांग लगा सकते। चादर के बाहर पैर फैलाना मुझे नहीं आता। हाँ, इतना जरूर कहूंगा, मेरी बहन जिस घर में भी जाएगी उसे स्वर्ग बना दे। रतन बाबू, आज से हम संबंधी हो गए। मुहूर्त की खबर मैं आपको बाद में पहुंचा दूंगा। धन्यवाद। मुंह तो मीठा कीजिए, आपने तो खाया ही नहीं। अरे घर से इतना खा पी कर चले थे कि अभी तक भूख ही नहीं लगी है। मगर शायद रास्ते में लग जाए। नया पैसा जी, रुमाल निकाल और बांध ले। चल 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 चल। रुमाल तो वो नहीं है तो कोई बात नहीं, थाली ले चल भाई, वापस कर देंगे। अच्छा रतन बाबू, अब आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जी, नमस्ते। साहब मेरा खाता दे। क्यों बेटा, घर से खत आया? जी हाँ। सब अच्छे है ना? जी हाँ, सब अच्छे हैं। गौरी की सगाई सेठ दौलत राम के लड़के से तय हो गई है और अगले हफ्ते शादी का मुहूर्त है। अच्छा, क्यों ना गौरी की शादी यहाँ करे? मम्मी, तुम्हारा क्या ख्याल है? ख्याल तो बड़ा अच्छा है, लेकिन बेटी रतन बाबू को भी तो अपने दिल के अरमान निकालने दो। इतने बरसों के बाद उनके घर में शादी हो रही है, वो भी परदेश में हो। जात बिरादरी वाले क्या कहेंगे? कला, कुछ जेवर वगैरह भी तो खरीदने होंगे। तो क्या हुआ, आज शाम को जब आप कचहरी से लौटेंगे तो आपके साथ चलकर सब चीजें खरीद लेंगे। गौरी की शादी धूमधाम से होनी चाहिए। शादी हो गई, लेकिन रही बच्ची की बड़ी। जहेज का सामान वो लोग खरीद सकते हैं जिन्हें इन बातों की समझ हो। रतन बाबू सयाने आदमी है, अपने आप सब कुछ खरीद लेंगे। खरीद तो लेंगे, लेकिन रुपया तो मुझे ही देना है। क्यों बेटा, तुम्हारे भैया के पास रुपया नहीं है? मैं रुपया भेजूं ना भेजूं, शादी तो वो निभा ही लेंगे, लेकिन मेरा भी तो कुछ फर्ज है। मैंने 10,000 देने का फैसला किया है। अच्छा, तो आज पता चला बेटा कमा कमा कर बहन की शादी के लिए रुपया जमा कर रहा है। कौन से बैंक में हिसाब खोला है? ना कोई बैंक है ना हिसाब। मैंने सोचा था आपसे ले लूंगा और धीरे धीरे वापस करता रहूंगा। बेटा, तुझसे मुझे क्या रुपया प्यारा है, लेकिन मेरे पास रखा ही क्या है। और फिर कला के पिताजी भी यहाँ नहीं है। छोटे हुजूर, चश्मे बद्दूर आपका तार। तार कहाँ से आया? देखना बेटा। घबराने की कोई बात नहीं, पिताजी ने मुझे लंदन बुलाया है। पेट में तकलीफ है, मामूली सा ऑपरेशन होगा। हाय राम, परदेश का वो दुख देखने गए थे, अब मैं क्या करूं? बेटा रमेश, क्यों ना हम सब उनके पास चले? उन्होंने मेरे सिवा किसी को नहीं पाया। अच्छा, तो मुंशी जी आप रमेश बेटे के लिए टिकट का बंदोबस्त कीजिए, मैं अभी रुपए लेकर आती हूँ। हर तरफ से मुसीबत। गौरी की शादी में 1 हफ्ता, रुपयों का कोई इंतजाम नहीं। मैं चला गया तो भैया अकेले ये बोझ कैसे उठाएंगे? अच्छा, तो तुम ना जाओ, हम माँ बेटी चले जाते हैं। अपना खून किसे प्यारा नहीं होता। मेरा कोई बेटा होता तो ऐसा टका सा जवाब न देता। आप गलत क्यों समझ रही हैं माँ जी? मैं जाऊंगा। अच्छा मुंशी जी, ये लीजिए 5,000 रुपए। कला बेटा, चलो इनका सामान तैयार करें। मुंशी जी, जी पासपोर्ट का इंतजाम 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। हुजूर, चश्मे बद्दूर 1 घंटे में लीजिए। यहाँ का पासपोर्ट ऑफिसर मेरी थाली का जमाई है, इनकम टैक्स ऑफिसर मेरा भांजा है, और एयरपोर्ट इंचार्ज हरि किशन कपूर चश्मे बद्दूर मेरी बीवी के पहले खामिद का लड़का है। अच्छा, अब रहे 10,000 रुपए जी, वो भैया को भेजने होंगे। बड़े घर का जवाई हूँ, लेकिन मैं समझ गया सरकार, मैं समझ गया। मुल्तानी सेठ से लेकर कला बेटी को दे दूंगा। पहले भी मैं कई बार उससे दस्ती उधार लाया हूँ। मुंशी जी, आपने मेरा बोझ हल्का कर दिया। हुजूर, चश्मे बद्दूर आखिर नौकर होते किस काम के लिए हैं? आप चिंता ना कीजिए, मैं सब इंतजाम कर दूंगा। रतन बाबू, शादी के लिए बस 800 रुपए का सामान। ये कह तो चुका हूँ, इस वक्त तो मैं ये भी नहीं दे सकूंगा। कोई बात नहीं, दुकान तो आपकी है, आपका सामान मैं आपके घर भिजवा दूंगा। आप बेफिक्र रहिए। बहुत धन्यवाद। जरूर जरूर बेटा। रमेश के वापस आते ही मैं ये कर्जा चुका दूंगा। आप पर पूरा भरोसा है, ले जाइए ले जाइए।
अच्छा मम्मी, मम्मी, उनका तारा है। तारा है? क्या लिखा है? लिखा है कि पिताजी का ऑपरेशन हो गया है, वो बिल्कुल ठीक है। शुक्र है भगवान का, मेरा तो दिल बैठा जा रहा था। और लिखा है कि वो आज ही वापस लौट रहे हैं, लेकिन यहाँ नहीं आएंगे, सीधा बेलापुर गौरी की शादी पर चले जाएंगे। मुझे भी बेलापुर बुलाया है। मम्मी, मैं आज शाम को चली जाऊँ? बड़ी खुशी से जाओ बेटी। ये लो 10,000 रुपए का इंतजाम भी हो गया है, अपने जेठ को दे देना। मुझे चाचा, आप मेरे साथ नहीं चलेंगे? नहीं बेटी, चश्मे बद्दूर मेरी छोटी लड़की के बाल बच्चा होने वाला है, इसलिए मुझे आज ही गांव जाना है। रुपया संभाल के ले जाना। अच्छा मालकिन, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। अच्छा बेटी। मम्मी, मैं गौरी के लिए क्या तोहफा लेकर जाऊं? क्या जरूरत है? रुपए हाथ में आते ही खर्च की सूझने लगी। मम्मी, मम्मी, ये रुपए उनके बड़े भैया को देने हैं। हाँ हाँ, रुपए बरसात में टपकते हैं ना। अभी कल वकालत शुरू की, 4 पैसे की कमाई नहीं और बहन की शादी में 10,000 रुपया कर्ज लेके खर्च करेगा। लेकिन मम्मी, ये रुपए वहां ना पहुंचे तो वो बहुत बिगड़ेंगे। डरपोक कहेगी। आज बहन की शादी के लिए कर्ज ले रहा है, कल भाई के संस्कार के लिए लेगा। हातम ताई का खजाना है ना हमारे पास, जो उसका कर्ज चुकाते फिरे। मम्मी, ऐसा ना करो। उनके बड़े भाई का सहारा भी कौन है? वो तो उन्हीं के भरोसे जिंदा है। ये सब ढोंग है, ढोंग। छोटे भाई की पढ़ाई के बहाने सारी जायदाद बेचकर माल घर में दबा रखा है। तेरा दिल भी मेरी तरह मोम का है, लेकिन जरा ये भी तो सोच कि कल तेरे 4-5 बच्चे हो जाएंगे तो क्या तेरा जेठ आकर उनकी परवरिश करेगा? जा आराम से बैठ, कुछ नहीं होगा।